नमस्कार दोस्तों जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूट गया है। जी हां दोस्तों, जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी इनका जो गठबंधन था वो टूट गया है और कैसे टूटा है वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। दरअसल आप देख रहे हैं कि बिहार में किस तरीके की उठापटक मची हुई है और इसी बीच दिल्ली जहां चुनाव होना है विधानसभा का 70 सीटों वाले इस राज्य में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच के रिश्तों में दरार आ गई है दोस्तों। दरअसल जेडीयू यहां पर 2 से 3 सीटों की मांग कर रही है। उसका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 2 से 3 सीटें जेडीयू को दे, जहां पर बिहार के पूर्वांचल के ज्यादा लोग रहते हैं वहां नीतीश कुमार की पार्टी अपने प्रत्याशी उतारना चाहती थी। लेकिन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली प्रदेश की यूनिट है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, और इस यूनिट ने साफ कर दिया है कि वो दिल्ली में जेडीयू को कोई भी सीट लड़ने के लिए नहीं देना चाहती है। अब दोस्तों आखिरी फैसला तो आला कमान का होता है, राष्ट्रीय नेतृत्व का होता है, लेकिन दिल्ली बीजेपी के जो स्थानीय नेतृत्व है, जो स्थानीय नेता हैं, उन तमाम लोगों ने यह बात कह दी है कि जेडीयू को वो कोई सीट नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में किसी तरीके का समझौता करने के मूड में नजर नहीं आ रही है दोस्तों। यानी दिल्ली में जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते दरक गए हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को कोई भी सीट नहीं देगी। और इसके बाद दोस्तों ये सवाल खड़ा होता है कि क्या जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं? क्या इन बिगड़ते रिश्तों के साथ बिहार में ये गठबंधन टिक पाएगा? क्योंकि बिहार में तमाम तरह की उहापोह है, बिहार में तमाम तरह की अटकलें हैं, तमाम खबरें हैं। और इस बीच जब दिल्ली से ऐसी खबर आती है कि जेडीयू को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कोई सीट नहीं देने वाली, तो यह नीतीश कुमार के लिए किसी झटके से कम नहीं दोस्तों। जब झारखंड का चुनाव था तब तो जेडीयू को 2 सीटें दे दी गई, लेकिन अब जब दिल्ली का चुनाव है और दिल्ली वो राज्य है जो देश की राजधानी है, जहां से देश की सियासत तय होती है, उस राज्य में जब चुनाव हो रहा है तो उस राज्य में जेडीयू को कोई भी सीट नहीं दी जा रही। दोस्तों जेडीयू यहां लंबे वक्त से चुनाव लड़ती आ रही है। वो अलग बात है कि जेडीयू यहां कोई भी सीट नहीं जीत पाती है, लेकिन उसके जो वोटर्स हैं उसको वोट करते हैं। पिछले चुनाव में भी जब जेडीयू चुनाव लड़ी तो उसको कुछ सीटों पर 80,000 वोट, कुछ सीटों पर 70,000 वोट मिले। वो चुनाव नहीं जीत पाई, लेकिन जेडीयू का प्रदर्शन दिल्ली में लगातार बेहतर हुआ। और अब नीतीश कुमार को लगता है कि पार्टी को मजबूत करना है तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए, और इसीलिए जेडीयू बार बार भारतीय जनता पार्टी से यह कह रही थी कि उसको दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए सीटें दी जाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दोस्तों जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक दिल्ली में जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी का कोई गठबंधन नहीं रहेगा। और ऐसे में क्या नीतीश कुमार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। क्योंकि दिल्ली के अंदर बिहार के और पूर्वांचल के तमाम वोटर्स हैं जो दिल्ली में कई सीटों पर गुणागणित बिगाड़ने का दम रखते हैं, गेम चेंजर की भूमिका में रहते हैं। ऐसे में अगर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार नहीं करती है तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। और इसीलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर दिल्ली में यह गठबंधन टूटा तो इसका असर बिहार में भी देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बिहार में भी अगले साल चुनाव होना है। 2025 में बिहार में वोटिंग होनी है। 243 सीटों वाला ये राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए और जेडीयू के लिए बेहद अहम है। आज की तारीख में नीतीश कुमार वहां मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान जिस तरह से सामने आ रहे हैं, चाहे वो अमित शाह का बयान हो या फिर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान हो या फिर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान हो, इन तमाम बयानों को सुनने के बाद, इन तमाम बयानों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार को लेकर भी प्लान बी पर काम कर रही है। अब फिलहाल दोस्तों हर किसी की नजर दिल्ली पर है। अगर दिल्ली में नीतीश कुमार को सम्मान ना मिला, उनकी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए सीटें ना मिली, तो नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे ये भी देखने वाली बात होगी दोस्तों फिलहाल मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।